दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे पावर ट्रांसमिशन किस प्रकार से होती है, या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ड्राइव विद हायर पेयर्स के साथ में कौन कौन से ड्राइव होते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हायर पेयर क्या है। जैसा कि इसने बताया कि कौन कौन से ड्राइव है जो हायर पेयर के साथ में जुड़े रहते हैं। तो हायर पेयर कौन से पेयर होते हैं? जब दो लिंक जो पेयर के हैं उनके बीच में लाइन कॉन्टेक्ट या पॉइंट कॉन्टेक्ट रहता है और वो पार्शली या तो स्लाइडिंग का या पार्शली टर्निंग का पेयर बनाते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो उस पेयर को बोला जाता है हायर पेयर। हायर पेयर के आपके सामने एग्जांपल्स हैं। जैसा सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका कैम एंड फॉलोवर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कैम एंड फॉलोवर में यहाँ पे दिया हुआ है नाइफ एज फॉलोवर, नीचे कैम है, कैम रोटेट करती है, फॉलोवर रेसिप्रोकेट करता है जब यहाँ पे कैम की प्रोफाइल के ये टच होता है। तो ये एक बेस्ट अरेंजमेंट है, बेस्ट एग्जांपल है हायर पेयर का। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो यही है कि पावर का ट्रांसमिशन हम किस प्रकार से कर पाते हैं, या फिर जो ड्राइव्स हैं हायर पेयर के साथ में किस प्रकार से रिलेट करते हैं, हायर पेयर के कौन कौन से ड्राइव होते हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सिबल ड्राइव। एज द नेम इंडिकेट, ड्राइव जो पावर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाए, या मोशन को बात करें तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो कि ट्रांसफर करे। अब यहां पे बात है फ्लेक्सिबिलिटी की। अब फ्लेक्सिबिलिटी से मीनिंग वो मैकेनिज्म्स जिसमें जो एक एलिमेंट लगा रहे वो बेसिकली फ्लेक्सिबल हो। तो यहां पे बेस्ट एग्जांपल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रोप ड्राइव है, यहां पे नीचे बॉटम फेज में फिगर में देख सकते हैं बेल्ट ड्राइव है, इसी प्रकार से चेन ड्राइव है। ये सभी क्या है? फ्लेक्सिबल ड्राइव टाइप मैकेनिज्म्स हैं और हायर पेयर के बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले बात करें तो दो पुली है, उन दो पुलीज के ऊपर स्ट्रिंग लगाई जाती है, रस्सी लगाई जाती है, रोप लगाई जाती है। उस रोप की सहायता से पावर को एक ड्राइवर से ड्रीवन मैकेनिज्म तक पहुंचाई जाती है। मींस यहां पे ये मान लीजिए ड्राइवर है, तो ये ड्राइवर पावर देगा ड्रीवन को, तो किसकी सहायता से देगा? रोप की सहायता से। तो यहां पे रोप जो है वो फ्लेक्सिबल बन है, तो ये फ्लेक्सिबल ड्राइव का एग्जांपल है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है यहां पे बेल्ट ड्राइव का। बेल्ट की सहायता से जो ड्राइव हो, मींस बेल्ट की सहायता से जो पावर है उसका ट्रांसमिशन हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इसी प्रकार से यहां पे बेल्ट का यूज है, एक ड्राइवर होगा दूसरा ड्रीवन होगा। चक्की हम घर की देख सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें मोटर लगी रहती है, दूसरी तरफ चक्की रहती है। तो मोटर की सहायता से और जो चक्की रोटेट होती है, चक्की का जो नीचे व्हील रहता है व्हील रोटेट होता है, तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसी प्रकार से चेन ड्राइव, साइकिल इसका बेस्ट एग्जांपल है। चेन की सहायता से फ्रंट से बैक साइड में, बैक का जो व्हील होता है, रियर जो व्हील रहता है, उस व्हील पे पावर का ट्रांसमिशन होता है, तो ये होता है थ्रो ए चेन। तो चेन मेन मैकेनिज्म है जो ड्राइवर से लेकर के पावर ड्रीवन मैकेनिज्म को देती है, मींस दूसरे पार्ट को रन करने में हेल्प करती है। तो ये होते हैं फ्लेक्सिबल ड्राइव। इसी प्रकार दूसरे ड्राइव होते हैं कॉन्टेक्ट ड्राइव, जिनका आपस में कॉन्टेक्ट रहता है, जो एक दूसरे के टचेज में रहते हैं, इनके बीच में तो दूरी रहती है। ये इनका बेस्ट यदि एडवांटेज बात करें तो बेस्ट एडवांटेज है कि पावर को किसी लार्ज प्लेस पे ट्रांसफर करना है, मींस पावर का ट्रांसमिशन हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ज्यादा गैप पे करना है, तो रोप ड्राइव या फिर बेल्ट, लेदर बेल्ट ड्राइव इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार चेन ड्राइव की सहायता से भी हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, लेकिन बहुत शॉर्टर डिस्टेंस पे जब पावर का एक दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होता है तो कॉन्टेक्ट ड्राइव इसका एग्जांपल है। जैसा हमने बात की कैम एंड फॉलोअर बेस्ट एग्जांपल है। कैम कैम का मेन फंक्शन क्या होता है? कैम का मेन फंक्शन होता है रोटेट करना। सबसे अच्छा यदि इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा जो इंजन है, इंजन के अंदर जो इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट, मींस इंजन के जो वाल्व्स हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में कैम एंड फॉलोअर का यूज होता है। कैम कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, इसकी प्रोफाइल पे यहाँ पे ये जो नाइफ एज फॉलोअर है, तो यहाँ पे फॉलोअर इसके टच होता है तो फॉलोअर
अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट करता है अकॉर्डिंग टू कैम। कैम जैसे रोटेट करेगी इसके प्रोफाइल के टच होगा फॉलोअर, तो फॉलोअर अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये कॉन्टेक्ट ड्राइव होता है जिनमें दो पार्ट्स के बीच में आपस में कॉन्टेक्ट होता है ड्यूरिंग देयर मोशन, मींस एक रोटेट करता है दूसरा रेसिप्रोकेट करता है। एक होता है मैस ड्राइव। यहां पे फ्लेक्सिबल ड्राइव में दो पार्ट्स के बीच में, दो मेन मैकेनिज्म्स के बीच में दूरी थी, यहां पे वो दूरी कम हो गई है, बार बार रिपीटेड टाइम में वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, टच होते हैं। लेकिन जो मैस ड्राइव होता है उसमें दोनों आपस में मैस रहते हैं, एक दूसरे के कंटिन्यूअसली टच होकर के पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। यहां पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं इस फिगर में, जैसे हमारी जो ड्राइव होती है घड़ी के अंदर, जो दीवार घड़ी है या रिस्ट वॉच है, उन घड़ीज के अंदर ये एक प्रकार की जो ड्राइविंग थिंग्स है, एक ड्राइवर होगा बाकी सब ड्रीवन होंगे, तो ये कंटिन्यूअसली पावर का ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से आपस में कंटिन्यूअसली मैस रहते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मैसिंग ड्राइव, मैस ड्राइव, कि मैस रहेंगे और मैस होने के साथ ही पावर को एक ड्राइवर और सभी ड्रीवन पार्ट्स को पावर का ट्रांसफर करता रहता है। दूसरा इसका एग्जांपल है नट एंड बोल्ट, स्क्रू जिसको हम बोलते हैं नट एंड बोल्ट। तो नट एंड बोल्ट में क्या होगा, नट के ऊपर कंटिन्यूअसली मैसिंग रहेगी बोल्ट पे, यानी बोल्ट जो हमारा बड़ा बिगर पार्ट है उस बोल्ट के ऊपर नट की कंटिन्यूअसली मैसिंग रहेगी, एक दूसरे के ऊपर हम लोग इसको रोटेट करके स्लाइड करके लगाते हैं। तो टर्निंग पेयर का और स्लाइडिंग पेयर का ये बेस्ट एग्जांपल होता है क्योंकि हायर पेयर है। तो मैस ड्राइव, तो ये हमारे हैं कि पावर ट्रांसमिशन जो है वो कौन कौन से ड्राइव से हम करते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप ड्राइव कौन से है, कॉन्टेक्ट ड्राइव कौन से है और मैस ड्राइव कौन से हैं। अब बात आती है कि इनके मेन साइलेंट फीचर्स कौन से हैं इन तीनों ड्राइव्स के। जैसे मान लीजिए फ्लेक्सिबल ड्राइव है, तो फ्लेक्सिबल ड्राइव में बेल्ट है, रोप है, चेन है। जब डिस्टेंस ड्राइवर और ड्रीवन शाफ्ट के बीच में ज्यादा है तो हम आसानी से पावर का ट्रांसफर करते हैं। जब नजदीक के लिए करना है तो बेसिक सी बात है हम गियर्स का यूज करेंगे। अब सबसे बड़ा इनका बेनिफिट यही रहता है कि ये फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे बेल्ट और रोप है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रहते हैं, जबकि जो चेन होती है उसमें नंबर ऑफ स्मॉल रिजिड एलिमेंट रहते हैं जो बेसिक क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन करते हैं। तो ये बेल्ट्स का बेनिफिट है। बेल्ट और रोप जो है वो ट्रांसमिट पावर करती है ड्यू टू द फ्रिक्शन, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से जो पावर है उसको ट्रांसमिट करेंगे, और जो पुली का सरफेस है उसकी वजह से पावर का ट्रांसमिशन होगा। यदि हमें पावर जो है दैट विल बी ट्रांसमिटेड एक्सीड्स, यदि इफ द पावर टू बी ट्रांसमिटेड एक्सीड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बेल्ट क्या होगी, बेल्ट हमेशा स्लिप करेगी पुली के ऊपर से। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, तो सबसे मेन ये प्रॉब्लम आती है। बेल्ट और जो रोप है दे आर स्ट्रेन्ड ड्यूरिंग देयर मोशन, मोशन के दौरान बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रेन्ड होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें यहाँ पे अदर मैकेनिज्म्स की, जैसे कॉन्टेक्ट ड्राइव में है तो ये बेस्ट पावर का ट्रांसफर करता है एक से लेकर दूसरे में। ये इनका बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम यूज करते हैं एज ए इंजन के अंदर। जो बेल्ट्स और रोप्स हैं इनमें बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव टाइप ड्राइव्स नहीं है। पॉजिटिव टाइप ड्राइव्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो वेलोसिटी रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये इनकी सबसे मेजर प्रॉब्लम रहती है। जबकि जो चेन्स है, गियर्स है या फिर स्क्रू है, इनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो उनका कांस्टेंट रहता है। तो ये एक दूसरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज इस प्रकार से है कि फ्लेक्सिबल ड्राइव के क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं, सभी के अपने कोई एडवांटेज होते हैं कोई डिसएडवांटेज हो। तो बेसिक क्या है कि हम पावर का ट्रांसमिशन कौन कौन से ड्राइव की सहायता से कर सकते हैं या हायर पेयर के कौन कौन से ड्राइव है। थैंक यू दोस्तों।